कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हमारी गम गई है, फट गई है, तो इसकी डुप्लीकेट मिलेगी क्या? हमारे पास में जूने डीम डेट के पहले के पुरावे नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ताकि हम कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ले सके? तो ये सारे जो हमारे डाउट्स है इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, अगर हमें कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की अगर हमको जरूरत है, तो हमें जो है मानक दिनांक पूर्वी के जो है प्रूफ की जरूरत पड़ती है। जैसा एससी एसटी के लिए 1950, वीजे के लिए 1961, एनटी के लिए 1961, ओबीसी के लिए 1967 पूर्वी के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अभी हमें बहुत सारे जो दर्शक है उनका कमेंट्स था कि हमारे पास में जो है कॉलेज हमको फॉर्म 15 जो है इसको ये नहीं दे रहा है, तो हम अप्लाई कैसे करें? अभी हमें जो है प्रोफेशनल कोर्स के लिए, व्यावसायिक अभ्यासक्रम के लिए एडमिशन लेना है, तो वो कैसे करें? तो देखो, अगर आपका जो है कॉलेज फॉर्म 15 के ऊपर साइन नहीं दे रहा है क्योंकि आपने बहुत पहले जो है कॉलेज छोड़ चुका है, तो ऐसे वक्त में आप जो है कोई प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो प्रोफेशनल कोर्स का जो है तुम सीईटी से या जो भी तुम्हारा जो माध्यम है उससे तुम अप्लाई कर रहे हो, जो प्रवेश के लिए जो तुमको जरूरत होती है, तो वो जो अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र में सीईटी सेल का जो है उससे व्यावसायिक अभ्यासक्रम के जो रहता है प्रोफेशनल एग्जाम्स, उसके लिए जो सीईटी सेल का एप्लीकेशन है वो भी अगर आप अपलोड करेंगे तो चल जाएगा। अभी बहुत सारे जो हमारे दर्शक है उनका जो कमेंट्स है वो कमेंट्स ले लेते हैं। सर, एखाद्याचा फादर नसल किंवा त्याचं लहानपणापासून बेपत्ता झाला असेल, तो देखो, तुम्हारा अगर कास्ट सर्टिफिकेट तुमको उसी वक्त मिलेगा अगर तुम्हारे फादर्स का जो है तुमको कम से कम वहाँ कौन से कास्ट के है, उनका नेटिव प्लेस कौन सा है, ताकि जो वो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को भी जो है अगर वो गृह चौकसी या तो दक्षता पत्रक भेज के उसके बारे में इंक्वायरी कर सके। तो वो तो पता होना जरूरी, नहीं तो वो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। आईची जात नहीं का चालत, यानी माँ की कास्ट जो है वो नहीं चलती है क्या? और यहाँ पे जो है नंदा पगारे लिखते हैं कि मेरी कास्ट जो है हिंदू महार है और जो उसके मिस्टर है वो हिंदू चांबार है, तो उन्होंने उनके बच्चे को जो है एडमिशन करते टाइम में हिंदू महार करके कास्ट, तो ये नहीं चलेगा। जात जो है साबित फादर के से होती है, माँ से नहीं होती है। अगर आप फादर से का जो कास्ट है वो अगर लगाए तो बेहतर रहेगा, वरना आगे तकलीफ आ सकती है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही मतलब है ना, इनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो इनको जो है सीईटी सेल का एप्लीकेशन अपलोड करना है। अभी यहाँ पे जो है ओबीसी कास्ट वैलिडिटी का फॉर्म कितने अप्लीकेंट्स का सर्ट, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो वैलिडिटी का फॉर्म फिल करते टाइम एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो है वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ही डालना है आपको। हर कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर रहता है। अगर अभी ऑनलाइन प्रोसेस में किया रहेगा तो आपको बार कोड के नीचे जो है कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब मैंने सीईटी सेल का एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो चल जाएगा। अब मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ मराठा जाति नहीं है मेरे पास, राजस्थान का मूल निवासी मेरा राजस्थान में हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस तुम राजस्थान में रहते हो, मराठा समाज से रहते हो, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तुमको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो तुम्हें सेंट्रल के लिए अप्लाई करना रहेगा, या तुम अगर मतलब राजस्थान के क्राइटेरिया में अगर बैठ सकते हो तो राजस्थान का ईडब्ल्यूएस तुम ले सकते हो, लेकिन वहाँ का क्राइटेरिया मुझे नहीं पता है। अगर लेकिन तुम सेंट्रल का कास्ट ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट ले सकते हो। दूसरी बात, तुमको अगर महाराष्ट्र का ईडब्ल्यूएस चाहिए तो फिर तुमको महाराष्ट्र के जो है 1967 के प्रूफ तुमको देना होगे, तो तुम जो है महाराष्ट्र का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले सकते हो। 1950 के पहले के जो है ये प्रूफ के बारे में लिखा है, और बाद में
जीआर जो है अनुसूचित, ये जो है जीआर अनुसूचित जमाती के संदर्भ में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये जीआर जो है वो उनके लिए नहीं चलेगा, अनुसूचित जमाती के लिए। अब यहाँ पे जो है बहुत सारों का जो कमेंट्स है 1967 या तो मानक दिनांक पूर्वी के जो पुरावे है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को अड़चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये जो पुरावे है इसके अंदर जो है आप मतलब यानी फादर्स का, अंकल का यानी काका, अत्या, आजोबा, ग्रैंडफादर, तो या तो फिर हमारे ग्रैंडफादर के बहन, तो ये जो ब्लड रिलेटिव है इनके अगर समझो किसी का कास्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा, या तो पुराने ज़माने में जो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट होता था उस पर भी कास्ट मेंशन होती थी, उसी के तरह से जो है गाँव नमूना 14 भी चलेगा। तो ये बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे खरीदी खत या तो गाहन करारनामा, ये भी यहाँ पर चलेगा। औरंगाबाद तहसील विभाग में रहते हो तो वहाँ पे जो है नेशनल रजिस्टर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में फिर और देखो दोस्तों यहाँ पर जो है जूने जो दस्तावेज है उसके लिए अपनी एक महाराष्ट्र शासन की वेबसाइट है, और वह वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप जो है जूने जो प्रूफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपकी कोई लैंड या आपकी प्रॉपर्टी आपके जो पूर्वज हैं उनकी होंगी तो वो वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा। एक बार उससे वहाँ पे तुम देख ले, वो वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन करके आप देख ले आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलते हैं या कैसे। अभी यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है। इफ एप्लीकेंट इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट मेंशन इन द सब रूल, यानी आपके पास में मानक दिनांक पूर्वी के कोई भी प्रूफ नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, तो हमें एक एफिडेविट देना रहता है। अब वो उसके साथ में एफिडेविट के हमारे पास में ये प्रूफ जो जूने एविडेंस है जो मानक दिनांक के, जैसे ओबीसी के लिए 1967 है, तो उस वक्त तुमको एफिडेविट देना है। अब यहाँ पर जो है तुमको एफिडेविट जो है ये एकदम मतलब यानी सविस्तर देना है, एकदम मेंशन करना है तुम कौन से ग्राउंड के ऊपर तुम तुम्हारी कास्ट मतलब क्लेम कर रहे हो। ये एफिडेविट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अमुक अमुक जगह रहने वाला, मेरा हुआ इतना इतना अमुक अमुक धंधा करता हूँ और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मुझे जो है कास्ट सर्टिफिकेट ये मिलने के लिए विनंती। ये ऐसा एफिडेविट नहीं चाहिए आपका। आपको एफिडेविट के अंदर आपका जो ग्राउंड है वो मेंशन करना पड़ेगा। आप किस बुनियाद पे उस जाति के हो वो आपको उसके पॉइंट्स डिस्क्राइब करना पड़ेंगे, भले ही आपके पास में एविडेंस ना हो। जैसे मसलन अभी कोई एक स्पेसिफिक कास्ट है, वो किसी जिले के, महाराष्ट्र के किसी जिले में किसी स्पेसिफिक तालुके में ही पाई जाती है, तब वहाँ पे जो है तुम वहाँ पे उस चीज़ का मतलब मैंने संदर्भ दे सकते हो कि हमारी कास्ट ये है, हमारा कास्ट में अमुक अमुक सरनेम चलता है, हमारा रोटी बेटी व्यवहार ये अमुक अमुक सरनेम के अंतर्गत होता है। ये सारी चीज़ें विस्तृत जो है आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगी। ऐसे ग्राउंड्स आपको देना पड़ेंगे ताकि जो कास्ट स्क्रूटनी समिति है उसका जो है सेटिस्फाई हो जाए, वो समाधानी हो जाए और आपको जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। तो ये जो आपको मतलब है ग्राउंड्स है उसके अंदर एफिडेविट में मेंशन करना है कौन से ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है वो कास्ट के हैं। उसी के साथ में बहुत सारे कास्ट के जो है रजिस्टर्ड संस्था होती है उनके भी प्रमाण पत्र लेकर उसे भी अपलोड कर दे। तो ये जितने भी मतलब है तुम यहाँ पर जो प्रॉपर फॉर्म तुम्हारा अगर सबमिट हुआ रहेगा तो तुम्हारा जो है कास्ट स्क्रूटनी कमेटी समिति कभी भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। अभी यदि समझो तुमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और उसको समिति ने रिजेक्ट किया है तो ऐसे वक्त में आप उसको अप्लाई कर मतलब अपील कर सकते हो। तो वो अपील करने के लिए फॉर्म 11 के जो नमूना है उसके तहत आप वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ये फॉर्म 11 के अंतर्गत जो है आप इसे अप्लाई
कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको ग्राउंड्स देना है कि आपका जो कास्ट आप मतलब यानी क्लेम कर रहे हो कौन से बुनियाद पे, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर आप कर रहे हो। तो आपको वो 3 ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड्स, 5 ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड्स रहेंगे, ताकि वो जो समिति है वो मतलब यानी सेटिस्फाई हो जाए, समाधान हो जाए। और वो समाधान हुई कि आपका जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है आपको मिल जाएगा। अगर वो मतलब यानी समाधान ही नहीं हुए तो फिर उसके बाद में फिर वापस से गृह चौकसी, दक्षता पत्रक, और इसमें ये टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा मतलब यानी टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे, जो भी करोगे, वो प्रॉपरली अच्छे से मतलब यानी शांत मतलब यानी अपने मन से जो है पहले इसका ड्राफ्टिंग कर ले। हम कौन से कास्ट से बिलोंग्स करते हैं उसके बारे में जो जो पॉइंट्स है वो आप ग्राउंड्स वहाँ पे लिखे और यहाँ पे अप्लाई करें। और इसके वजह से जो है कास्ट स्क्रूटनी कमेटी जो है वो ज़रूर मतलब यानी उनको एतमाद आ जाएगा, उनके ऊपर वो समाधान हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे और तुमको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये अगर उनका तुम्हारे जो तुमने एविडेंस दिया है या डॉक्यूमेंट जो तुम अब ये कर रहे हो, या तो जो भी तुम्हारा जो उसके अंदर मतलब यानी अफिडेविट्स में लिख रहे हो, उससे उनका समाधान होने के बाद में तुमको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है स्क्रूटनी कमेटी दे देती है, बगैर दक्षता पत्रक, गृह चौकसी के, बगैर विजिलेंस सेल के। लेकिन उसके लिए जो है आपको प्रॉपर वे से जो है उसे अप्लाई करना रहेगा। आपका जो अफिडेविट है वो प्रॉपर होना चाहिए, टाल मटोल वाला काम नहीं करे तो आपको वैलिडिटी जरूर मिलेगी। अभी बहुत सारे जो का कमेंट्स है कि वहाँ पर मतलब है दिरंगाई होती है, वहाँ पे कुछ ये, तो देखो कुछ होंगे आप एक्सेप्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। अभी तक का मैंने जितने भी अप्लाई किया, मेरा तो केस में एक भी किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो स्क्रूटनी कमेटी कभी भी जो है ना वो तुम्हारे एविडेंस देखती है, तुम्हारा ग्राउंड्स देखती है, और उनका समाधान हुआ तो वो तुमको जरूर मतलब है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट देते, क्योंकि उनको भी डर रहता है अगर तुमने उनकी कंप्लेंट की तो उनको भी उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होती है। बहुत सारे जो दर्शक है उनका कमेंट्स था वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है डुप्लीकेट मिलती है क्या? तो वो मिलती है। उसके लिए जो है आपको मतलब है अगर आपका जो कास्ट वैलिडिटी है वो फट गया, डिस्ट्रॉयड हुआ है या तो गम गया है, तो ऐसे वक्त में जो है आपको कास्ट कमेटी को जो है वो एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर मतलब है FIR की कॉपी लगाना रहेगी और एक अफिडेविट भी आपको देना होगा। तो ये होने के बाद में फिर आपको जो है वहाँ पे डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करना रहता है। फिर स्क्रूटनी कमेटी वो एप्लीकेशन के ऊपर जो है गौर करेगी और जो गवर्नमेंट के जो चार्जेस है रीजनेबल वो आपको पे करना रहेगा, और उसके बाद में जो है आपको ये सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डाउट्स थे। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।